Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the poem Fire and Ice from First Flight book. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। इस पोएम को लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। पोएम का नाम है फायर एंड आइस, जिसका मतलब होता है अग्नि और बर्फ़। पोएम का हिंदी एक्सप्लेन सुनिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत या संसार का विनाश अग्नि में होगा या आग से होगा। सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका विनाश बर्फ़ में होगा या बर्फ़ से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फिर कवि कहता है जो मैंने इच्छाओं का स्वाद लिया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं अपना विचार उन लोगों के साथ रखता हूँ जो अग्नि का फेवर करते हैं या जो मानते हैं कि अग्नि से संसार का विनाश होगा। यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक शब्द है डिजायर। कवि कहता है कि जो इच्छा होती है, आप देखे होंगे कि इच्छा बढ़ती रहती है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है, इच्छा फैलती जाती है। तो वही कवि कहता है फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने इच्छाओं का स्वाद लिया है। तो कवि के कहने का मतलब ये है कि इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, इच्छाएं फैलती रहती हैं, बिल्कुल अग्नि की तरह। तो वही कवि कहता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। उसके अनुसार कवि उन लोगों के साथ सहमत है जो अग्नि का पक्ष लेते हैं कि संसार का विनाश अग्नि से होगा। जिस तरह से दुनिया में लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो बढ़ती हुई इच्छा जो है बिल्कुल अग्नि के समान होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि संसार का विनाश जो है अग्नि से होगा। एक बात और ध्यान देने वाली है कि संसार का विनाश जो है इच्छाओं से भी होगा। यानी ये जो इच्छा शब्द है ये अग्नि के लिए सिंबॉलिक वर्ड है। यानी आप शुद्ध भाषा में कह सकते हैं कि संसार का विनाश इच्छाओं से भी होगा और संसार का विनाश अग्नि से भी होगा। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देना चाहता हूँ। इच्छाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। पहले बम पटाखा बना, उसके बाद मिसाइल बनी, एक से एक ख़तरनाक आविष्कार हो गए। आज ये हालत हो गई संसार की, कब कहाँ कौन सा बम ब्लास्ट हो जाए, कितने लोग मारे जाते हैं। तो इच्छाओं ने जो है आविष्कार को जन्म दिया और इच्छाओं के कारण ही संसार का विनाश हो जाएगा। और अग्नि से तो संसार का विनाश होगा ही। अब आगे चलते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। फिर कभी कहता है अगर संसार का विनाश एक बार दोबारा होना है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। फिर कभी कहता है कि मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ पर्याप्त नफ़रत के बारे में, घृणा के बारे में। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि संसार के विनाश के लिए बर्फ़ भी बहुत बड़ी चीज़ है। एंड वुड सफिस, और ये विनाश करने के लिए पर्याप्त है। इसी तरह इस स्टेंजा में भी एक ख़ास बात है, वो भी समझ लीजिए। इस स्टेंजा में एक शब्द का प्रयोग किया है हेट। हेट का मतलब होता है घृणा या नफ़रत। कवि कहता है कि हम जब किसी से घृणा करते हैं तो हमारा जो व्यवहार होता है बहुत ही रूखा होता है, बहुत ही ठंडा व्यवहार हम करते हैं। किसी को देख करके उदासीन हो जाते हैं, ठंडा व्यवहार करते हैं। हेट जो है आइस के लिए सिंबॉलिक वर्ड है। तो आप देखे होंगे लोग एक दूसरे से कहते हैं यार मैं उनके यहाँ गया, उनका व्यवहार बहुत ठंडा था, यानी कि उन्होंने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, यानी वो बहुत हेट करते हैं मुझसे। तो कवि कहता है कि
आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं विचार करता हूँ मैं पर्याप्त नफ़रत को जानता भी हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कह सकता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ़ भी बहुत बड़ी चीज़ है। एंड वुड सफिस, और ये पर्याप्त है। दूसरा स्टेंजा में कवि के कहने का मतलब ये है कि संसार का विनाश बर्फ़ से भी हो सकता है, या संसार का विनाश नफ़रत से भी हो सकता है। ठीक है, दो बातें ख़ास तौर से इन दोनों स्टेंजा में है, एक बार रिमाइंडर कर देता हूँ आपको। पहले स्टेंजा में कवि कहता है संसार का विनाश अग्नि से होगा और संसार का विनाश इच्छाओं से होगा। अग्नि भी बढ़ती रहती है, फैलती है, इच्छाएं भी बढ़ती रहती हैं, फैलती हैं, तो इन दोनों से संसार का विनाश होगा। दूसरा स्टेंजा में कवि कहता है कि संसार का विनाश बर्फ़ से होगा, आइस से होगा, और संसार का विनाश नफ़रत से भी होगा। नफ़रत बिल्कुल ठंडी होती है, बर्फ़ जैसी, तो नफ़रत से भी संसार का विनाश होगा और बर्फ़ से भी संसार का विनाश हो सकता है। और फायर जो है, फायर का सिंबॉलिक वर्ड है डिजायर और आइस का सिंबॉलिक वर्ड है हेट। ठीक है, तो इस तरह से ये पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। अब मैं आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर लें। लिसन इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। सम पीपल से दैट the world will be destroyed by the fire, and some other people say that it will be destroyed by the ice. The poet knows very well about the desire. He says that desire increases day by day, and desire has no limitation. The same way fire increases very fastly and rapidly, and there is no limitation of fire. So the poet favors those people who say that the world will be destroyed by the fire. This is the first stanza explanation. And now listen the second stanza explanation. The poet says that if the world will be destroyed one more time, surely it will be destroyed by the ice. The poet says that he knows very well about the hatred. He knows very well about the hate. The poet says that hate is cold like ice. The poet means to say that the second time the world will be destroyed by the ice. And the poet means to say that the world will be destroyed by the hatred also. So this is complete Hindi and English explanation of this poem. Okay, thank you.